कर दीजिए सर। तो इन्वेस्ट करते हैं। आप थोड़ा सा बातें मत करिए प्लीज, मोबाइल फोन हटा लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है जीएसटी का। आज का लेक्चर 4 होगा कि 5 होगा? 6 होगा सर। 6 कहाँ से होगा? कल नहीं बनवा था सवाल क्या? 3 4 5 होगा ना? अच्छा ये लेक्चर 5 4 का था कल ना? देखो ध्यान से यहाँ पे इलस्ट्रेशन 2 है। पहले एक कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। जैसे मान लेते हैं लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, लेट से ₹1,00,000 है और इस पे ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। जब ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लो कि हम परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब परचेज कर रहे हैं तो ये जो 90,000 ये क्या कहलाएगा? परचेज वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अब सपोज करो कि 90,000 हम पूरा पेमेंट करने वाले हैं और जब 90,000 पेमेंट करने वाले हैं तो हमको कैश डिस्काउंट भी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? तो और जीएसटी भी दिया हुआ है। तो जब हमें कैश डिस्काउंट लेना होगा तो जीएसटी से पहले हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। जीएसटी कैलकुलेशन से पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अगर कैश डिस्काउंट नहीं रहता तो 90,000 पे जीएसटी निकलता। मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज ये सर ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, तो लिस्ट प्राइस से हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। जब लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा तो जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी निकलेगा। ठीक है ना? लेकिन सर अगर मान लो कि दोनों कैश ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों दे दिया है तो दोनों को पहले एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर हमने पहले लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ये आ गया वैल्यू, परचेज वैल्यू। अब इस पे हमको कैश डिस्काउंट निकाल लेने हैं। कैश डिस्काउंट यहाँ से जब माइनस हो जाएगा तो जो ये वैल्यू आएगा इस पर हमको जीएसटी निकालना है। समझ में आ गया? सर मान लेते कि 50% ही पेमेंट करने हैं। कभी ऐसा सवाल बनाए थे कि 50% पेमेंट करने हैं? तो अगर 50% पेमेंट करने हैं तो 50% वाले अमाउंट पे कैश डिस्काउंट निकल के उसका अलग जीएसटी निकलेगा और जो रिमेनिंग 50% जो क्रेडिट में है उसका फुल वैल्यू पे का निकलेगा। तो आने वाले क्वेश्चंस में ऐसे कैलकुलेशन हम लोग को मिलने वाले हैं, तो इसका प्रॉपर वर्किंग करना है। अभी जो अब चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, अभी तक का सबसे अच्छा चैप्टर है बिकॉज इसमें आपको कैलकुलेशंस करने हैं और इसे थोड़ा मेंटल वर्क करने हैं। लेजर जैसा नहीं है, ये लेंदी है। ये क्या है ना कि थोड़ा सा आपको टेक्निकल काम करना है बिकॉज आपको कैलकुलेशंस करने हैं। समझ गए ना? तो जैसे मान लो कि यहाँ पर परचेज वैल्यू मेरा 90,000 आ गया और सपोज करते हैं कि कैश डिस्काउंट जो है वो 5% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? और पूरा पैसा हम पेड करने वाले हैं। तो 90,000 का 5% कितना निकलेगा? 90,000 इंटू 5/100, यही ना करेंगे? कितना आएगा? 4,500 आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 85,000। अब इस पे मान लो कि विद इन द स्टेट हम खरीद रहे हैं, तो विद इन द स्टेट खरीद रहे तो क्या लगेगा? इनपुट की आउटपुट? इनपुट। वेरी गुड। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी दोनों साथ लगेगा।
मान लो ये 9% है, तो 85,500 का 9/100 ये ना होगा, कितना आएगा? 7,695 आ जाएगा। अब इतना ही SGST आ जाएगा बेटा। अभी कोई मत लिखना बेटा, $7,695। जब इसका हम सम करेंगे, पेमेंट टोटल कितना करेंगे उसको? 85,500 प्लस 7,695 प्लस 7,695, ये करेंगे बेटा 1,08,990, 1,08,990। अब सपोज करिए कि हमको जर्नल करना है, क्या करना है, क्या एंट्री होगा बता सकते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 90,000 से हो जाएगा बेटा। और ये कितना से होगा? ये भी कितना से होगा? ठीक है, 2 क्या करेंगे? आपका पैसा कितना गया? 1,08,000 हो गया। हो गया क्या? अभी और बचा हुआ कुछ? यस सर, कैश डिस्काउंट जो हमको मिला है ना, उसको भी हमको रिसीव कर एंट्री करना है। बताओ ये हमारे लिए इनकम ही क्या एक्सपेंस है? इनकम है। तो इनकम क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? टू डिस्काउंट रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम लोग नहीं किया है, सही किए गलत किए है? ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं ना होगा। ये कितना होगा? 4,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का साइड, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए ना? बराबर होगा। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज GST रिसीव सॉरी एंड कॉमा बीइंग गुड्स परचेज GST पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया? आप लोग ये काम करिए, पहले ये एक एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो एंड देन हम लोग ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना? तो ये नोट डाउन करिए पहले, ये नोट डाउन कर बेटा। आज का लेक्चर नंबर 5 लिख कर करना। चलिए देखिए बुआ, ये हो गया सबका। देखो इलस्ट्रेशन 2, इंट्रा स्टेट परचेज, सेल एंड रिटर्न ऑफ गुड्स विद ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। सवाल के हेडिंग में लिख दिया इंट्रा स्टेट परचेज सेल, है ना? आप देखो ध्यान से, जब इंट्रा स्टेट ऊपर लिख दिया तो क्या क्या लगेगा? CGST और SDST। और सवाल में आगे ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा और कैश डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान हुआ। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ गुरमान फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला पॉइंट देखो ध्यान से, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजीव। संजीव से हमने सामान खरीदा 40,000 रुपीज का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस
CGST and SGST 9% ईच। आप बताओ मुझे ये क्रेडिट परचेज है कि कैश में परचेज है? ये क्रेडिट परचेज है, बिकॉज यहाँ पर सप्लायर का नाम मेंशन्ड है और ये मेंशन नहीं कि हम पेमेंट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो जो हम किसी पर्सन से पेमेंट कर रहे हैं जहाँ पर उसका नाम मेंशन्ड है एंड पेमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि ये क्रेडिट में खरीदाया है। और यहाँ डिस्काउंट दो है कि एक डिस्काउंट है? दो प्रकार का डिस्काउंट है कि एक प्रकार का डिस्काउंट है? यहाँ पे एक ही प्रकार का है जो है ट्रेड डिस्काउंट। क्या है बेटा? तो करना क्या है, लिस्ट प्राइस 40,000 लेने हैं। क्या लेने हैं बेटा? माइनस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 4,000 माइनस हो जाएगा, तो इसका परचेज वैल्यू हो जाएगा 36,000। कितना आएगा? और उस पे इनपुट CGST निकालेंगे 9% और इनपुट SGST निकालेंगे 9%। तो जर्नल बनाने का जो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट बना लो, लेकिन एक पेज एक्स्ट्रा लेकर चलो। एग्जाम्पल के बाद एक पेज वर्किंग के लिए छोड़ो और उसके बाद आप लोग फॉर्मेट बनाया करो। तो पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। पेज में दो साइड कर लेना, वर्किंग का पेज जो है दो साइड कर लेना। दो साइड मतलब दो पार्ट। बताइए लिस्ट प्राइस कितना है? 40,000 है बेटा। क्या करेंगे आप? इसको क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? अब इससे क्या निकलेगा? बताओ कितना आएगा? थ्री 240। ये टोटल कितना आ जाएगा? 42,480। चलिए पहले ये वर्किंग कर लो। एक पेज बाद वो फॉर्मेट बनाइए जर्नल का और जर्नल एंट्री पास करिए। तो खुद से कर सकते हैं ना? खुद से कर लेंगे तो कोचिंग कहलाएंगे क्या? कोई बच्चा यही बात बोला है। टेस्ट में पता चलेगा तेरा। सॉरी, हाँ अभी चेक नहीं हुआ है। कॉपी आप ही चेक करिएगा। हाँ ठीक है। तुम क्या बोल रहे हो? सबको आएगा। तुम तो ये बात सही बोली हो। तो हम कैंसिल कर देंगे वो, फिर से हम सरप्राइज टेस्ट ले लेंगे। बात थोड़े हुआ सर, कैंसिल कर दीजिएगा। बहुत चीटिंग किया है।
हमारे क्या दिक्कत है? ओरल टेस्ट ले लेंगे हम। अच्छी बात है ना भाई, हाथ में लड़ना है हाँ? नहीं तो नहीं, आप सही बोले हैं, बच्चे लोग सही बोले हैं कि सब टेस्ट का मतलब ये होता है कि टेस्ट है ना। अब हमने जो टेस्ट किया उसमें किसी से हमने सीट अरेंज किया नहीं। सीट अरेंज कहाँ किए थे? दो कर दिए थे 3 की तरफ। तो मोनोपोली चल रहा है सर, एक के बोलने से बताइए इतना एक्सपेंस एक आदमी का। हम नहीं थे सर उस दिन। अब क्यों बोल रहे हैं भाई, कोई ना। अगर आपको टेस्ट लेना ही है ना, कोई चीज़ का नीचे तो आज टेस्ट का डेट अनाउंस करने वाले हैं मंडे को सर। इसका गुरु आएगा। हो गया, ये वर्किंग लिख लेना। अब एंट्री खुद से करिए, ठीक है। जो कोचिंग आए हैं, जो नहीं आए वो भी करेंगे। करिए तो पहले आदर्श बाबू आप भी करिए एंट्री खुद से। पता है एंट्री कर लेंगे खुद से तो कैसे पहला कोचिंग आएगा रे लड़का। हो जाएगा ना एंट्री सबसे। आदर्श के लिए स्पेशल एंट्री करा देते हैं, आदर्श से नहीं होने वाला है। क्वेश्चन में क्या है? संजीव है, संजीव को लीजिए ना। इसमें डेट नहीं मेंशन है तो 1 2 3 करो ना डेट वाले को। ऊपर हेडिंग क्या लिखोगे? देखो आदर्श, तुम्हारे लिए है। प्रोप्राइटर कौन था? गुरमान। फॉर्मेट में एंट्री करेगा, फॉर्मेट में, ठीक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट। आदर्श बताओ कितना से डेबिट होगा परचेज अकाउंट? वर्किंग में देखो 36 है। वेरी गुड। और क्या होगा? क्या क्या डेबिट अकाउंट बोलो, एंट्री बोलो ना। वेरी गुड। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट 9% लिखेंगे या नहीं? कितना था? टू क्या लिखेंगे? कितना आएगा बेटा? डायरेक्शन लिख सकते हो ना आदर्श? चलो इंटर क्या बेटा? बिंग क्या? बिंग गुड्स परचेज एंड जीएसटी पेड हो गया। हो गया पहला एंट्री। यस सर। अब देखो सब लोग देखो सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पॉइंट पे, सॉरी। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय। विजय कौन है? क्रेडिटर की डेटर। डेटर कैसे हो जाएगा? परचेज कर रहे हैं ना, क्रेडिटर हो जाएगा। ऑफ ₹60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 6,000 ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। प्लस CGST एंड SGST 9% ईच पेड बाय चेक। यानी यहाँ पेमेंट हो गया है तो क्या विजय का नाम लिखेंगे? आप नहीं लिखेंगे, ये कैश परचेज कहलाएगा। कैश इन द सेंस चेक से पेमेंट हो गया, बट यहाँ कैश डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। क्या बेटा? तो जो वर्किंग करेंगे ना वो सेम ऐसी वर्किंग होगा, पूरा वर्किंग ऐसी होगा। लिस्ट प्राइस कितना है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% और जीएसटी कितना है? 9% है ना। सेम वर्किंग कर लो। सेकेंड लिखो वर्किंग नोट 2।
लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 60,000 हो गया। आधा घंटा बाकी है। क्या बेटा 9% है। $54,000 क्या कहलाएगा? ये परचेज वैल्यू कहलाएगा। कितना आएगा? 54,500। हाँ, वेरी गुड। टोटल कितना आएगा? हो गया, वर्किंग हो गया। अब सेकेंड एंट्री जो होगा ना बेटा, सेम एंट्री होगा, यहाँ पर क्या लगा देना है? टू बैंक कर देना है। हो जाएगा ना? करिए। परचेज अकाउंट डेबिट 54,000। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना से? 4860 था ना? इनपुट एचडीएस अकाउंट डेबिट 4860। थर्ड करे? थर्ड सेकंड हो गया सबका? थर्ड बताओ। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ ₹1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST and SGST 9% each, paid by check immediately and avail 2% कैश डिस्काउंट। अब जो वर्किंग हमने ये वाला बनाया था ना, सेम आएगा। मुझे होता है इस सवाल में वर्किंग पे कर देते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? एक लाख था। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बताओ? 10% है। लेस क्या करेंगे? कितना आएगा? यह आ जाएगा कितना? 90,000। इसको क्या बोलेंगे? क्या पूरा पैसा मिल रहा है? अभी पेड कर रहे हैं ना चेक से। अब बताओ यहाँ पर क्या निकालेंगे आप? कितना परसेंट है? कितना आएगा? घटा दो। 88,200 आएगा। इनपुट CGST, GST कितना है? 9% है।
क्या बोलता था उसने बोल दिया। कितना आएगा? हमारे 7938। कितना का टोटल? 1,04,076। तुम लोग नहीं बोल सकते हैं। हो गया? वर्किंग हो गया? हाँ, एंट्री हो सकता है? करो तो। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? कितना से? और कितना से था? 7938। तो क्या करेंगे बेटा? कितना था पेमेंट? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वही सब करके आ जाओ। ये कितना था? 1800। हो गया? 4 नंबर। देखिए सर कैसे कर रहा है सबसे। 4 नंबर देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ रुपी 1 लाख। ये देखो ध्यान से, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर देखिए सब लोग यहाँ पे स्क्रीन पर। परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ रुपी 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पेड हाफ ऑफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। अब यहां पर ना 2 पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आप आधा पेमेंट किए और आधा पेमेंट नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, अभी लिखो मत, यहाँ स्क्रीन पर देखो वर्किंग। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लिखोगे। कितना लिखेंगे? बात नहीं प्लीज, बात नहीं, अभी पानी मत पीजिए। पढ़ते समय कोई पानी मत पिया करिए। चलिए, कितना है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स? 1 लाख। चलो अब बताओ क्या करेंगे? अब ट्रेड डिस्काउंट क्या आधे पे निकलेगा कि पूरा पर निकलेगा? पूरा पर निकलेगा। दस रह जाएगा। कितना वैल्यू आएगा बताओ? इसको क्या बोलेंगे आप? अब पेमेंट आप पूरा कर रहे हैं कि आधा कर रहे हैं? आधा, हाफ पेमेंट लिखा हुआ था ना। तो कैश डिस्काउंट जो 2% है वो किस वैल्यू पे निकलेगा? 90,000 रुपए की 45 आधे वाले पे, आधे पे। तो पहले ध्यान रखो,
1/2 पेड बाई चेक, यही ना वर्ड लिखा हुआ था, हाफ पेमेंट पेड इमीडिएटली बाई चेक लिखा हुआ है ना। तो 90,000 का आधा कितना आएगा? अभी मत लिखो, देखो यहाँ पे 45,000 आएगा। तो कैश डिस्काउंट 45,000 वाले पे निकलेगा, यहां पर निकाल दो कैश डिस्काउंट। अभी लिखना मत कोई बच्चा, देखते रहो। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 2% है ना। तो 45,000 का 2% कितना आएगा? 900 आएगा। क्या करेंगे, प्लस की माइनस? माइनस करेंगे। माइनस करें कितना आ जाएगा? 44,000। अब इस पे हम क्या निकाल रहे हैं? इनपुट सी जीएसटी। एक काम कर रहे हैं हम लोग, देखो आधा पेड कर दिया और आधा पेड नहीं किए, तो वो क्रेडिट परचेज कहलाएगा। तो क्रेडिट परचेज कितना है आपका? $45,000 है, बोलो ना हाँ ना। यस सर। वेरी गुड। तो मुझे बताओ, जब 45,000 है तो हम जीएसटी जो है 44 रुपये अलग निकालेंगे और 45 का अलग निकालेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इस दोनों को सम अप कर ले। दोनों क्या कर ले बेटा? सम अप करके हम इनपुट सी जीएसटी निकाल सकते हैं। यस सर, निकाल सकते हैं, या अलग भी कर सकते हैं। एक काम करिए, आप अलग ही कर लीजिए, दिक्कत हो सकता है आपको। अभी लिखे नहीं है ना? चलिए, तो 44,100 का 9% कितना आएगा? ये कैलकुलेशन समझा? कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं? जो नहीं समझा हैंड रेज करो। ठीक है, आप ना पॉइंट इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाइए, बस सॉरी पॉइंट नंबर 2 पे पहले आ जाइए। पॉइंट नंबर 2 पे हम इसलिए आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 पे इसलिए आ रहे हैं हम लोग क्योंकि पॉइंट नंबर 3 पे कैश डिस्काउंट है। पॉइंट 3 में क्या किए थे हम लोग? लिस्ट प्राइस लिखे थे। जिनको समझ में आया है, जिनको नहीं समझ में आया, सब लोग देखिएगा। हमने वैष्णवी देखिए, लिस्ट प्राइस हम लोग लिख लिए थे, तो उस पर सबसे पहले हम लोग क्या माइनस कर लिए? आप लोग जवाब दो, ट्रेड डिस्काउंट। काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके इसको लाया 90,000 रुपया। ये कहलाएगा परचेज वैल्यू। क्या कहलाएगा? और परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 से कर दिए। उसके बाद हुआ क्या था कि पूरा पेमेंट हम करने वाले हैं। जब पूरा पेमेंट करने वाले तो उसमें हमको कैश डिस्काउंट 2% मिलने वाला है। तो हमने क्या किया, 90,000 का ही 2% कैश डिस्काउंट कर लिया। कितना आ गया था? 1800। जब हम 90 से 1800 माइनस किए तो कितना वैल्यू आ गया? 88,200। ये नेट अमाउंट है आफ्टर कैश डिस्काउंट। ये अमाउंट है बिफोर कैश डिस्काउंट। समझ में आ रही है ना? ये कैश डिस्काउंट से पहले का और ये कैश डिस्काउंट के बाद का है। अब क्या हो रहा है, कैश डिस्काउंट के बाद जब ये वैल्यू आ रही है तो हम उसको इतना पेमेंट करेंगे। बट जब हम उसको इतना पेमेंट करेंगे तो बोलेगा जीएसटी तो दे दो, तुम जितना पेड कर रहे हो मुझे उस पर जीएसटी दे दो, है कि नहीं है? तो 88,200 जो पेड करने जा रहे हो तो उसने जीएसटी ले लिया। तो इस वैल्यू का जीएसटी हम लोग निकाल लिए, जो ये वैल्यू आ गया। अब ये प्लस जीएसटी हम पूरा पेमेंट किए 1,04,076 रुपया। अब जो 4 नंबर पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट में क्या बोला है सवाल में, फिर देख लो। मेरे सवाल पे फोकस करो। गुड्स खरीदाया 1 लाख का, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, जीएसटी 9% है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ तक अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो हमने लिख लिया लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 90,000 इसका वैल्यू आ गया, जिसको हम परचेज वैल्यू कहेंगे। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे लाइन पढ़ना पड़ेगा। लिखा पेड हाफ द अमाउंट। हमने 90 का सामान खरीदा ना, 90 हमको देना था, 90 प्लस जीएसटी देना था, बोलो है ना? तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं, हम आधा पेमेंट कर देते हैं। तो 90 का आधा कर दो, कितना आएगा? 45,000 आएगा। लेकिन वो जो 90 का आधा हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें हमको फायदा हो रहा है क्या, कि कैश डिस्काउंट तुमको मिल जा रहा है।
तो अगर पूरा पेमेंट करते तो 90 पे डिस्काउंट ले लेते हैं, 1800 जो से निकाले थे, बोलो हाँ है ना। अभी हम पेमेंट कर रहे हैं 45,000। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 45,000। तो आगे लिखा है पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली इन द सेंस कि जब हम खरीदने का उसी समय आधा दे दिए। एंड अवेल मतलब कोई चीज को पाना, बेनिफिट लेना। अवेल द 2% कैश डिस्काउंट। हमने पहले भी पढ़ाया है कैश डिस्काउंट के बारे में, ऐसा नहीं कि आज का टॉपिक है। डिस्काउंट हमने पहले पढ़ाया कि डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, क्रेडिट डिस्काउंट होते हैं और क्या होते हैं? क्रेडिट डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे निकलता है। किस पे निकलता है? लिस्ट प्राइस पे निकलता है, जिसका कोई एंट्री नहीं होता। लेकिन जो दूसरा डिस्काउंट है जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, क्या बोलते हैं बेटा? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब आप एक्चुअल अमाउंट पेड या रिसीव करोगे तब। आप ऐसा कैलकुलेशन पहले भी किए हैं, जर्नल में आपने किया है। तो हम यहाँ पर जो 4 नंबर पॉइंट है, आधा पेमेंट कर रहे हैं ना 45,000, तो मुझे डिस्काउंट 90,000 पे मिलेगा कि 45,000 पे मिलेगा कैश? सब लोग बोलिए 45 से मिलेगा। कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे। जब समझ में नहीं आया तो दोबारा सवाल पढ़ो, तीबारा पढ़ो। अब यहाँ देखो ध्यान से, हम सेपरेट चलेंगे, मतलब आधा आधा कर लेते हैं। आधा 45, आधा अलग। हम इसका आधा कर दिए तो आधा पेमेंट करेंगे, आधा पेमेंट नहीं करेंगे, तो आधा क्रेडिट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये बहुत कैलकुलेशन है इसमें। अब 90 का आधा हो गया कितना? 45। अब इसी का डिस्काउंट मिलेगा। इसका कितना % डिस्काउंट मिलेगा? 2%। कितना आ गया? 200। ये हमको फायदा हो रहा है। तो हम पेमेंट उसको कितना करेंगे? 45 की इसका माइनस करके कितना करेंगे? तो हम पेमेंट करेंगे 44,100। जैसे हम 44,100 का चेक काट रहे हैं तो सप्लायर बोलता है रुक रुक रुक, इसका जीएसटी अलग कर देंगे। चेक तो 44,100 का मत काटो। 44,100 तो तुम्हारा वैल्यू है जो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। एक्सक्लूडिंग मतलब उसमें वो शामिल नहीं है, हटा हुआ है, बट तुमसे तो हमको जीएसटी लेना है ना। तो तुम ऐसा करो 44,100 का आधा अलग जीएसटी हमको दे दो, है कि नहीं है? उसका चेक काटो। तो चेक जो देंगे हम उसको 44,100 का चेक नहीं देंगे। 44,100 तो परचेज अमाउंट का चेक है ना। अब प्लस हम टैक्स भी देंगे, तो टैक्स हम निकालेंगे कितना %? 9%। दो बार निकालेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और इस वैल्यू का जीएसटी निकलेगा। दोनों मिलकर जब ये सम हम करेंगे तीनों मिलाकर, तो ये जो वैल्यू आएगा इसका पेमेंट करेंगे चेक से। और तरुण से जो खरीदे थे जिसका आधा पेमेंट नहीं किए थे, जिसका वैल्यू कितना आया था? 45,000। तो तरुण अकाउंट क्रेडिट 45,000 से नहीं होगा। वो बोलेगा आधा जो क्रेडिट वाला है उसमें तो जीएसटी निकालना पड़ेगा ना। जीएसटी पूरा 90 पे निकलेगा, बट हो क्या रहा है कि आप आधा पेड कर रहे हो, तो पेमेंट वाला का अलग जीएसटी काट के उसको आप पेड कर दो, और आधा जीएसटी जिसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं वो क्रेडिट में जाएगा। जब आप पेमेंट करेंगे तो जीएसटी के साथ पेड कर देंगे। तो यहाँ पर 44,100 जो आया, इसका 9% कितना आएगा? 3969। और इतना ही क्या आ जाएगा बेटा? कितना जीएसटी हो गया? सॉरी, टोटल वैल्यू हो गया ये समझे? ये समझे? तो ये मुझे बताओ 52,038, ये आधा पेमेंट हो रहा है कि पूरा पेमेंट हो रहा है? आधा। अभी आधा तो बचा हुआ है ना। अब आधा जिसका पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, हाफ क्रेडिट में है ना, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? अब इस पे भी तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। कितना %? 9%। कितना आएगा? 4,050। बताओ टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 53,000
100, ये क्रेडिट हो गया। ये क्या हो गया आपका? अब आप वर्किंग पहले नोट करिए 4 नंबर का। चलो ये बताओ मुझे पहले फिर से, ये समझ में अभी आया कंप्लीट कि नहीं आया? शर्माइएगा नहीं, नहीं समझ में आया बोलिए नहीं समझ में आया। फिर से समझा दे तीसरा बार कि क्लियर है, पक्का क्लियर है, दिल से बताइएगा। सर ये लोग को है ना कैश डिस्काउंट के नीचे वाला नहीं क्लियर है। ही लोग को आपको क्लियर नहीं है, वेरी गुड, समझिए, कोई दिक्कत नहीं, शर्माइए मत। देखिए बेटा, नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है, ये जो चैप्टर है और जहाँ ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आता है उसका जीएसटी आता है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपके सीनियर का भी प्रॉब्लम रह चुका है, समझ गए ना, सबको परेशान करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करना। जब आप ये समझ जाओगे, चाहे 4 बार में समझो 5 बार में समझो, जब ये समझ जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझोगे तो सब जगह फंसोगे, है कि नहीं है? कहानी क्या था? 1 लाख का लिस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट 10% का था, सीधे 1 लाख से 10% निकल गया, कितना बच गया? इतना तक तो सबको क्लियर है। अब 90 के बाद पेज इसलिए फंस रहा है क्योंकि आधा का पेमेंट होने वाला है। अब एक्चुअली होता क्या ना कि 90,000 जो वैल्यू है जीएसटी उसी पे निकलना है, लेकिन हुआ क्या कि आप आधा बोल रहे कि आधा एग्रीमेंट करते कि भैया आधा हम पेमेंट करने वाले, तो हमने आधा आधा कर दिया। क्या कर दिया बेटा? आधा। जैसे यहाँ पर आप ऐसे फ्लो चार्ट पे समझो ध्यान से, फिर से देख लेना, क्योंकि हमको बहुत बच्चे को अभी भी डाउट है कि बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया है। सिवान से जो हिम्मत करके बोला कि समझ में ठीक से नहीं आया है, ये हमारा क्या है? टीडी कितना था? कोई दिक्कत? देखो बात नहीं करोगे, बात नहीं करेगा प्लीज। अब अगर अभी हम किसी को देख लिए घूमते घूमते या बात करते समझ लीजिएगा, ये कितना वैल्यू हो गया? इसको आप परचेज वैल्यू कहेंगे, इसको आप क्या करोगे? कोई दिक्कत? अब इसका 2 टुकड़ा करो, कितना टुकड़ा? एक क्रेडिट परचेज और एक कैश परचेज कह सकते हैं। कैश परचेज का मतलब ये हुआ कि सर हम अगर चेक पेमेंट कर रहे हैं उसको भी हम कैश परचेज ही मानेंगे, और ये हम क्या कर रहे हैं? कैश परचेज। ये आधा है और ये भी क्या है? कोई दिक्कत? अब ये कितना आ गया? 45,000 और ये भी कितना आ गया? 45,000। अब हमें डिस्काउंट जो कैश वाला डिस्काउंट है वो किस वैल्यू पे मिलेगा? टोटल पे मिलेगा कि जहां जितना पेमेंट करेंगे उस पे मिलेगा? कैश। तो यहाँ सीडी निकल जाएगा, कितना परसेंट है? यही ना था बेटा? कितना आएगा? 900 आ जाएगा, 44,000। यहाँ सीडी तो नहीं आएगा, यहाँ 45 उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो सामान खरीदे वो टैक्सेबल गुड्स है। टैक्सेबल गुड्स का मतलब होता है कि उस पर जीएसटी लगने वाला है कि नहीं? एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है, टैक्सेबल है। एग्जेम्प्टेड गुड्स होता है जो फ्री ऑफ जीएसटी, फ्री ऑफ, जैसे सब्जी मार्केट जो सब्जी खरीद रहे हैं ना वो फ्री ऑफ जीएसटी है। लेकिन कुछ चीजें से पैक्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो सब इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। जैसे आप मान लीजिए कि पैक्ड मिल्क खरीद रहे हैं ना, जैसे सुधा का है, अमूल का है, तो उस पर जीएसटी लगता है। लेकिन अगर आप किसी गाय वाले के पास जाते हैं, खटाल वाले के पास, और वहाँ से आप 2 लीटर दूध खरीद के ले आते हैं तो वो आपसे जीएसटी वो ओपन है। उसी प्रकार रिलायंस स्मार्ट बाजार से अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं वहाँ जीएसटी लग जाएगा। और वो सब्जी वाले जो रोड पर बैठ रहा है, मतलब कहीं बैठा हुआ है, उससे आप 2 किलो कुछ भी खरीद लिए तो वहाँ जीएसटी। तो सिंपल है ना, जैसे हमने बोला ना कि जो सेंट्रलाइज जो चीज़ है उस पर जीएसटी लग जाते हैं। तो यहाँ पर जीएसटी तो दोनों गुड्स पे, इस वाले में भी लगेगा और इस वाले में भी लगेगा बेटा। अब इनपुट सीजीएसटी कितना परसेंट? कहीं ना था, कितना आया था? 3969 आया था, 3969
3969 SGST कह सकते ना बेटा। अब तुम पेमेंट करोगे तो यही ना अमाउंट पेमेंट करोगे। 44,100 तो नेट अमाउंट है, अब प्लस जीएसटी का चेक काटेंगे, कितना आ जाएगा, कितना था 52,038 52038। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये आप देखो ध्यान से। और यहाँ जो जीएसटी निकलेगा कितना पे निकलेगा, कितना आया था 4,050 आया था, इसको जोड़ के कितना आएगा 53,000। अब देखो यहाँ पर बैंक हो जाएगा क्रेडिट, कोई दिक्कत है, बोलो ना हाय ना। और यहाँ कौन तरुण था ना, तो तरुण हो जाएगा क्या क्रेडिट, लेकिन जीएसटी डेबिट कितना होगा, ये दोनों जोड़ के होगा। परचेज अकाउंट डेबिट करते ना, एंट्री दिमाग में परचेज अकाउंट डेबिट करते ना, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो ये क्या है, इनपुट सीजीएसटी है ना, और ये क्या है, ये भी तो इनपुट सीजीएसटी है ना। तो दो बार इनपुट सीजीएसटी क्या है, सम ऑफ कर दीजिए, कितना जीएसटी हो जाएगा 3969 प्लस 4050 80, ये क्या होगा डेबिट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा डेबिट। कोई दिक्कत है आप समझ में आया ना, अब क्लियर है ना, कोई दिक्कत, एंट्री कर सकते हैं। अच्छा एंट्री खुद से कर दो, अगर ये नोट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं। जिनको अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ है उस पिछले वाला कॉन्सेप्ट में होता कि अभी जो समझाए थे तो वो ये नोट कर लीजिएगा, जिनको पूरा क्रिस्टल क्लियर है जरूरत नहीं है। ये और इजी वे हो गया है, ये इजी वे हो गया है। एंट्री खुद से करके कर दिखाओ, अमाउंट डाल के दिखाओ, और अमाउंट को इक्वल करना, डेबिट और क्रेडिट बराबर करना। परचेज डेबिट कम से तीनों को जोड़ के दोहरा था ना, यही है ना। चौथा था ना, कितना था जीएसटी आता? ये कितना आएगा पेमेंट 52,038 ना। नौ सौ चलिए चौथा करें, सॉरी पांचवा कर लें, जल्दी जल्दी करो। पांचवा तो खुद से कर सकते हो। सोल गुड्स टू भुवन फॉर 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी आपका 9%। क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है? ये क्रेडिट सेल है ना, ये तो इजी है। लिस्ट प्राइस कितना है 40,000। अरे सेम एंट्री हो जाएगा ये वाला जो पहला वर्किंग किए हो ना, ये पहला वर्किंग में लिस्ट प्राइस कितना था, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, सेम है। और जो पांचवा पॉइंट है सेल वैल्यू कितना है, सेल का लिस्ट प्राइस कितना है 40 है। फोकस करो ना, सेल का लिस्ट प्राइस कितना है, टीटी कितना है। तो वर्किंग वन जो था वही है, तो इसका वर्किंग नहीं करो, छोड़ो, डायरेक्ट एंट्री मारो। भुवन डेटर है हमारा, भुवन क्या है, क्या एंट्री होगा
यहाँ आउटपुट आएगा, याद रखिएगा क्या आएगा, भुवन अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट मत डालिएगा अभी। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, सेल है तो आउटपुट आएगा। सेल में कितना आएगा, 36 आ जाएगा ना। तो पहला जो एंट्री था 3240 इनपुट था ना सीजीएसटी, ऐसा यही डाल दो आउटपुट में। इसका सम ऑफ कितना आएगा, 42480। सिक्स देखो, 6 लगा सेकंड की तरह है क्या, सोल 5। हाँ तो खुद से करो, जो पहला एंट्री हुआ था ना उसका उल्टा करो, सेल वाला, सेल वाला एंट्री करो ना। सोल गुड्स टू वरुण फॉर 50,000, कितने का सेल किया बेटा, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, और सीजीएसटी से कितना है, और रिसीव चेक, हमने रिसीव क्या किया है, चेक किया है, बन सकता है। इसका वर्किंग कर लो। लिस्ट प्राइस कितना है, 50,000 है ना बेटा। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 10%, 5,000 आ जाएगा। माइनस करो 45, इसको सेल वैल्यू कहेंगे। इस पे निकालो आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%, कितना आएगा, 4,050 आएगा, चेक कर लेना। $53,100। छह नंबर तो एक वर्किंग नहीं ना किया है तो 5 ना होगा, 5वां वर्किंग 5 है। हो गया, हटा दे इसको। अरे हाँ, चलो एंट्री कर लो बेटा। अच्छा चेक रिसीव हुआ है ना, चेक रिसीव हुआ है ना छठा में, यस। क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से है,
हो गया। 7 नंबर देखो, सोल्ड गुड्स टू देव फॉर 1 लाख लेस 10% रेट डिस्काउंट प्लस CGST SGST 9% each रिसीव बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। बताओ ये सेम है ना? कौन सा वाला? 3 वाला। लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 90 आया, पूरा पेमेंट आप करने वाले हैं तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, आ जाएगा 88,200 और इसका CGST और SGST निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वर्किंग है ऑलरेडी डन है ना, तो इसको अब करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, हमें जो एंट्री करना है तो सेल वाला एंट्री करेंगे। क्या वाला एंट्री करेंगे? और आउटपुट आएगा इनपुट की जगह पे, ठीक है ना। अब पूरा पैसा आपको चेक मिल रहा है ना, चेक मिल रहा है, कैश मिल रहा है, चेक कर लो एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, ये 7वां है ना बेटा? कितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिट? 1,04,076 है ना। वर्किंग में चेक कर लो। अच्छा, इस बार डिस्काउंट रिसीव होगा कि डिस्काउंट अलाउड होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1800 टू सेल्स अकाउंट, ये कितना से होगा? ये कितना था? 7938 था क्या? हो गया। आठवां देखो, सोल टू शो जोरावर, बाप रे भाई, तो बड़ा खतरनाक नाम है रे। ₹4 2 लाख, कितने का पेमेंट सेल हुआ है? लेस 10% रेट डिस्काउंट। ध्यान से, ये वर्किंग आप लोगों से खुद करवाएंगे हम। प्लस CGST SGST 9% ईच, रिसीव हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट। बन सकता है? कर सकते हैं कैलकुलेशन? जो अभी समझाए ना आधा वाला, तो जो अमाउंट था वहां 1 लाख वाला कहानी था, यहाँ क्या है? आधा आधा, 2 गुना करते जाओ, सब चीज को हो जाएगा। सबको कितना कर दो? 2 गुना कर दो। जैसे ये वर्किंग किया ना, ये वर्किंग इसी में हम करा दे क्या? आप लोग खुद से करिए, हम बोल देते हैं। इसको करो 2 लाख, करो बेटा, 2 लाख कर लिए इसको। इसको कितना करेंगे? कर दीजिए 20,000। ये कर दो 1,80,000 नीचे वाला 90 को 2 गुना मारते जाओ, सीधा 2 से गुना करना दूसरा अमाउंट को। 1,80 हो गया। अब इसका आधा इधर दो साइड कर दो और लिखो कैश परचेज 1/2 क्रेडिट, सॉरी कैश सेल 1/2 क्रेडिट सेल। इस बार सेल किए हैं, कैश सेल क्रेडिट सेल 1/2। करो बेटा, तुम भी करो। यहाँ तक कर लिया? यहाँ कितना लिखा है? इसका 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट करो, लिखो कैश सेल कर लिया 1/2 लिखा, क्रेडिट सेल 1/2 लिखो। अब यहाँ कितना आएगा? 90 करो,
उधर भी 90 कर दो, हो गया। अब लिखो CD 2%, परसेंटेज का 2 गुना मत कर देना 4%, तो ये परसेंट है, 2% कर लिया, ये कितना आएगा 1800। क्या बात करता है तुम, 1800 लिखो। क्या हो गया 1800। अब इसको 2 गुना कर दो या माइनस कर दो, 88,200 ऐसे आएगा। कर लिया। अब यहाँ लिखो, यहाँ क्या लिखोगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST लिखो। अब 88,200 ये आया था ना, इसका 9% निकाल लो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तुम लोगों को, तो इस वैल्यू का 200 गुना कर दो। थ्री 969 को 200 मल्टीप्लाई करो, कितना हमसे पूछे खुद बताओ ना। 7,938 सही है, सही है। वो आया था पिछला कोई पॉइंट नंबर 3 में भी था, वही 88,200। 7,938 लिखो, यहाँ भी 7,938 लिखो, आउटपुट SGST। रुक जाओ भी, रुक जाओ, ये कर लिए बेटा। अब ये सम कर दो या इसका गुना कर दो 2 से, तो कितना जाएगा 1,04,076, 104,076, 104,076। ये साइड हो गया। अब इस साइड में तो 45 तक आए थे, यहाँ डैश करके यहाँ पर 45 ही जाओ। हाँ 90, वो तो हम टेस्ट कर रहे थे तो तक 90 हो जाएगा। अब इसका 9% 8100 आ जाएगा, करो 8100 हो गया। अभी हम सब चेक करेंगे, कुछ बच्चा लिख नहीं रहा है, बोलता है यस सर। ये टोटल कितना आएगा 1,06,200, 106,200, 106,200। आप GST दोनों जोड़कर लिख लो कहीं साइड में, या तो 8,019 से 2 से गुना कर दो, 16,038 आएगा, 16,038। आप मुझे बताओ एंट्री कर लोगे, करके दिखाओ एंट्री। अब और के ब्रांच आपका चेक करेंगे। सेल वाला एंट्री करिएगा बेटा, परचेज वाला मत करिएगा। चलो कोई एंट्री कर लिया तो बताओ मुझे, एंट्री करा देते हैं। 8वां था ना, सेल किए तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। कितना से कितना पैसा मिला है बताओ, 1,04,076 ये ना मिला है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करो, कितना से 1,800। और क्रेडिट सेल भी आधा था, उसका नाम क्या था, जो रावर अकाउंट डेबिट कर दो, कितना से, ये ना 1,06,200 टू सेल अकाउंट, कितना टू आउटपुट, कितना आया था टोटल जोड़ के
क्वेश्चन 2 एंड 3 जो है HW है कर लेना, और इलस्ट्रेशन जो है 3 एंड 4 कर लेना।